अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10th में भी ये हमारे पास टॉपिक है और क्लास 11th में भी ये टॉपिक है। कर्नौह मैप का हमारा टॉपिक है, जिसको हम के मैप भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि के मैप क्या होता है और के मैप जो है हम किस तरह से बनाते हैं। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो आइए जी, आज की इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कैरनॉफ मैप, या हम इसको के मैप भी कह सकते हैं। मॉरिस कैरनॉफ एक पर्सन था। इसने जो है 1953 के अंदर एक मेथड डेवलप किया जिसका नाम कैरनॉफ मैप या फिर के मैप रखा गया। उसके नाम पे ही इसको रखा गया। के मैप बेसिकली ये है कि जो आपके पास ट्रुथ टेबल होता है, ट्रुथ टेबल की पिक्टोरियल फॉर्म है। जब आप उसको डायग्राम की फॉर्म में अपने ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको जो है वो के मैप कहा जाता है। यानी कि ये कह लें कि आप अपने जो आपके पास बूलियन कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे ज़ीरोज़ एंड वन्स के कॉम्बिनेशंस हैं, उनको लिखने का एक मेथड आपके पास ट्रुथ टेबल है, तो दूसरा मेथड आपके पास जो है वो कैरनॉफ मैप है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड के थ्रू जो है हम इसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। और फिर इसका हमारे पास बेसिकली ये है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो आप किसी भी जो टेबल के अंदर वो लिखते हैं। तो इसी तरह से के मैप के भी जितने हम सेल्स बनाते हैं, तमाम सेल्स के अंदर जो है जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपके ट्रुथ टेबल के बनेंगे, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आपके के मैप में भी एडजस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि हम हमारा बेसिक पर्पस के मैप को बनाने का ये होता है कि हमने बेसिकली जो हमारे पास लॉजिक सर्किट्स बनते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं। तो वो लॉजिक सर्किट्स वैसे तो बड़े लॉजिक सर्किट्स होते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ गेट्स ज़्यादा होते हैं, लॉजिक गेट्स ज़्यादा होते हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि हम उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें और उनके नंबर ऑफ गेट्स को जो है ना कम कर दें। तो इसी पर्पस के लिए कर्नौह मैप को यूज़ किया जाता है। कर्नौह मैप के थ्रू हम जो बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, लॉजिक सर्किट्स होते हैं, उनको सिंपल सर्किट्स के अंदर जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए हम एक सिंप्लीफिकेशन का मेथड यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम एक लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल एंड ईजी सर्किट के अंदर जो है, जो जिसके अंदर नंबर ऑफ गेट्स जो हैं बहुत कम होंगे, उसके अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो आप सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपके पास आएगी, उसके थ्रू आप जो है ना जो लॉजिक सर्किट जो है आप अपना बनाएंगे। और वो लॉजिक सर्किट जो है बेसिकली उसकी कॉस्ट जो है आपकी बहुत ज़्यादा कम होगी, जो कि आपके जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर होगा, उसके अंदर लॉजिक सर्किट्स बेसिकली कम्प्लेक्स भी होगा, नंबर ऑफ गेट्स भी उसमें ज़्यादा होंगे। तो आपका जो रिजल्ट के तौर पे के मैप बनाने के बाद जो आपके पास जो है वो लॉजिक सर्किट आएगा, वो बड़ा ही सिंपल होगा और ईजी होगा, जो कि आपको सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ गेट्स जो हैं वो हमने रिड्यूस कर देने हैं और लेस नंबर ऑफ गेट्स इसके अंदर होते हैं। जब हम के मैप को सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के थ्रू जो हम के मैप जो हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे, उसके अंदर जो है नंबर ऑफ गेट्स आपके कम हो जाएंगे। आई होप कि आपको इसका पर्पस समझ आ गया होगा कि के मैप का बेसिक पर्पस ये है कि हम अपने लार्ज सर्किट्स जो आपके पास कम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, उनको हम सिंपल सर्किट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सिलेबस के अंदर है, एक 2 वेरिएबल के मैप है और एक 3 वेरिएबल के मैप है। तो अभी हम अपना अपना जो फर्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर 2 वेरिएबल के मैप जो है उसको देखते हैं। तो 2 वेरिएबल के मैप बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2 रेज़ टू पावर 2। 2 रेज़ टू पावर n जो है वो बेसिकल फार्मूला होता है। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इनपुट्स। जितनी आपकी इनपुट्स होंगी उतनी 2 की पावर आप लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एक ट्रूथ टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट है A और एक इनपुट है B। तो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, तो इसलिए हमने 2 कस के लिखा। तो अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है? पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास ये 0-0 है, ठीक है? और दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास ये 0-1 बनेगा। इसी तरह से जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास 1-0 है और जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास 1-1 बनेगा। अब इसके अगेंस्ट हमारे पास ये जो है ना, ये आप मैंने भी जो आपके सामने जो टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम के मैप कहते हैं। के मैप के अंदर क्या होगा कि ये आपके नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है? और सेल्स के ऊपर जो है एक साइड पे आप 0 ले लें, लेफ्ट साइड पे आप जो है ये आपके पास 0 आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो लेफ्ट साइड पे दूसरा नंबर आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप टॉप पे इसके जो है ना वो भी एक 0 लिख लें
और फिर दूसरे साइड पे आप जो है वो इसके साथ जो है वो 1 लिख लें, ठीक है। अब आपका ये जो पहला सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर इसका जो बेसिकली इस साइड से जो इसका कॉलम है वो भी 0 है और जो रो है ये भी आपके पास 0 है, तो इसको जो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका ये 0 0 कहलाएगा। इसी तरह ये जो कॉम्बिनेशन है आपका वो 0 1 कहलाएगा। फिर इसी तरह से ये इस सेल के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो आपका 1 0 कहलाएगा और ये लास्ट सेल के अंदर कॉम्बिनेशन आपका 1 1 कहलाएगा। अगर आप देखें अपने ट्रूथ टेबल के अंदर, तो ट्रूथ टेबल के अंदर आपके पास यही चारों कॉम्बिनेशंस हैं। तो इस तरह से आप एक के मैप बनाएंगे और लेफ्ट साइड पे 0 एंड 1 रख लें। इसी तरह टॉप पे भी आप इसके 0 एंड 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें, तो ट्रूथ टेबल के अंदर अगर आप देखें तो जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे आप जो है उस वेरिएबल पे बार लगाएंगे। अभी देखें ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है, इसमें ये 0 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो है वो ए बार लिख दिया है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे, जहाँ 0 आएगा वहाँ पे आपके पास बार आएगा। फिर इसी तरह से जो है आपके पास दूसरा 0 है और दूसरे 0 के अगेंस्ट आपके पास यहाँ पे देखें बी बार आ गया, ठीक है। अब पहला आपके पास यहाँ पे जो सेकंड रो अगर आप देखें तो फर्स्ट वन के अंदर आपके पास 0 है, ठीक है, और दूसरे वाले के पास जो है वो यहाँ पे आपके पास 1 है। तो यहाँ देखें सिर्फ आपके पास ए के ऊपर बार आएगा और बी के ऊपर बार नहीं होगा क्योंकि बी 1 है आपका, ठीक है। इसी तरह से फिर आपके पास जो अगला कॉम्बिनेशन है, पहला ए आएगा, ठीक है, और फिर जो दूसरा आपके पास है वो 0 है, तो ये आपके पास बी बार आ जाएगा। इसी तरह फिर ये आपके पास जो है वो ए है और ये आपके पास जो है वो बी आ जाएगा क्योंकि दोनों 1 से, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 कॉम्बिनेशन आपने बनाने हैं। अभी आप देखें जहाँ पे आपके पास इस ट्रूथ टेबल में ये जो आपके पास के मैप है, यहाँ पे हमारे पास 0 था, तो जहाँ पे 0 था वहाँ पे मैंने ए बार लगा दिया और यहाँ पे मेरे पास 1 था, तो जहाँ पे मेरे पास 1 था वहाँ पे मैंने ए लगा दिया। इसी तरह टॉप पे देखें जहाँ पे मेरे पास 0 था वहाँ पे मैंने बी बार लिख दिया और जहाँ पे मेरे पास 1 था वहाँ पे मैंने बी वेरिएबल लिख दिया। अब आपका जो पहला कॉम्बिनेशन है जैसे 0 0 था, तो अब मेरा पहला कॉम्बिनेशन बन जाएगा ए बार बी बार। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास ए बार बी बन जाएगा, 0 1 था। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास जो है वो ए बी बार बन जाएगा क्योंकि ये 1 0 है और लास्ट कॉम्बिनेशन मेरे पास ए बी बन जाएगा क्योंकि दोनों 1 है आपके पास, ठीक है। तो ये एक बड़ा सिंपल मेथड है जिसके थ्रू जो है आपने के मैप को यहाँ पे लेबल कर लेना है। अब लेबल करने के बाद जो है हमारे पास सेल्स मैंने आपको बता दिया कि 2 होती है क्योंकि इसमें 2 इनपुट्स हैं, तो आपके पास 4 सेल्स होंगे, ठीक है। देखा कि के मैप आपने बनाना किस तरह से। अब हम ये देखेंगे कि के मैप को सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल के मैप को सिंप्लीफाई करने का मेथड देखते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट रूल है हमारे पास कि फॉर ईच टर्म, ये जो पहली लाइन है आपके पास, फॉर ईच टर्म इन फंक्शन प्लेस 1। आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो भी बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब जैसे यहाँ भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है F1 इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अब ए बार बी जो है ये आपके पास जो लोकेशन है, तो ये ए बार बी कौन सी लोकेशन है, ए बार ये है और बी आपके पास ये है। तो बेसिकली ये जो हमने 1 लगाया है ये वाला, ठीक है, ये वाला 1 हमने ए बार बी के अगेंस्ट लगाया है। दूसरा हमारे पास ए बी बार है, अब ये हमारे पास ए है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो ये आपके पास बी बार है। तो आपके पास जो ए बी बार बनेगा वो ये वाली लोकेशन बनेगी आपकी, ठीक है। और तीसरी है ए बी आपकी जो लोकेशन है वो बेसिकली ये वाली जो तीसरा 1 है आपका ये वाला, ये आपकी ए बी लोकेशन बनती है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि इसमें आप मैक्सिमम 2 का ग्रुप बना सकते हैं। तो एक लूप आप बनाएंगे, ठीक है। आपने ये जो नीचे वाले 2 1s हैं इनका एक लूप बना लिया और ये जो ऊपर वाले 2 1s हैं इनका एक लूप बना लिया। लूप्स जो है आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। इनको जो है ना यहाँ पे उसने ग्रुप्स का वर्ड उसने यूज़ किया है। अभी हम देख लेते हैं हम लूप्स को, फिर इसको चेक करते हैं। तो फॉर ईच टर्म इन फंक्शन प्लेस 1, अभी मैंने देखा F1 फंक्शन हमने लिखा हुआ था, जितनी टर्म्स उसके अंदर दी हुई होंगी उसके अगेंस्ट आपने, जैसे वहाँ पे 3 टर्म्स थी तो मैंने 3 1s लगा दिए। तो आपने उन लोकेशंस पे जाके 3 1s लगा देने हैं। 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं उतने आपने 1s प्लेस कर देने हैं। मेक ग्रुप्स ऑफ 2 सेल्स दैट कंटेन 1s, आपने ग्रुप सिर्फ वो बनाना है जहाँ पे 1s लिखे हुए होंगे, ठीक है। अच्छा बाकी जो आपकी स्पेसिस बाकी बच जाएंगी
जहाँ पे वंस नहीं होंगे आप वहाँ पे 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ग्रुप्स कैन बी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के अंदर ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। और ग्रुप्स जो है आपके ओवरलैप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप 2 का ग्रुप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका एक वेरिएबल जो एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब आप 2 का ग्रुप बनाएंगे, 2 वंस का जब आप एक ग्रुप बनाएंगे तो उसमें से एक वेरिएबल आपको ख़त्म हो जाएगा। आपने उस वेरिएबल को ख़त्म करना है जिसमें जो है वो कंप्लीमेंट, वो वेरिएबल एक बार कंप्लीमेंट की फॉर्म में आ रहा होगा और एक बार वो विदाउट कंप्लीमेंट की फॉर्म में आ रहा होगा। उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, जो कॉमन वेरिएबल होगा उसको आप रख लेंगे। तो ये इस तरह से जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं। तो अब हमारे पास एक ग्रुप बन गया और इस ग्रुप के अंदर जो है हमारे पास, अब इसका आंसर क्या है? अब इसका आंसर हमारे पास आएगा a प्लस बी। अभी a प्लस बी कैसे आया? अभी आप यहाँ पे अगर देखें तो ये जो नीचे वाला ये ग्रुप है, यानी कि ये जो आपका ये वाला ग्रुप है, ये नीचे वाला, इस ग्रुप के बिल्कुल सामने आपको a नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर इस वन के ऊपर देखें तो इस वन के ऊपर b बार है और ये वाला जो वन है दूसरा, इस वन के ऊपर जो है यहाँ पे b है। तो अब देखें ये जो b है एक दफ़ा कम्प्लीमेंट की फॉर्म में आ रहा है, एक दफ़ा विदाउट कम्प्लीमेंट की फॉर्म में आ रहा है। तो आपने ये b वाला जो आपके पास ऑप्शन है इसको ख़त्म कर देना है। इसके सामने अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो a है इस वन के अगेंस्ट भी आ रहा है और ये जो a है वो इस दूसरे वन के अगेंस्ट भी a ही आ रहा है। तो आपने क्या करना है, a का वेरिएबल जो है इन दोनों में कॉमन है और b जो वेरिएबल है वो अनकॉमन है। तो आपने यहाँ पे a लिख लेना है और b को ख़त्म कर देना है, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा लूप है। दूसरा लूप आपके पास जो है वो है ये जो ऊपर आपके पास दोनों वंस हैं, ये वाले आपके पास एक जो है वो ये वाला वन। अब इस वन के सामने जो है आपके पास b है और ये जो नीचे वाला वन है इसके सामने भी आपके पास b है। तो अब ये b जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो आप b लिख लेंगे। इस ये जो वन है इस वन के सामने a बार आ रहा है और ये जो दूसरा वन है, ठीक है, इसके सामने आपके पास a आ रहा है। तो आप देखें ये एक दफ़ा कम्प्लीमेंट और एक दफ़ा विदाउट कम्प्लीमेंट आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से a वाले वेरिएबल को ख़त्म कर देना है और b वाला वेरिएबल आपको कॉमन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे b लिख लेना है। तो इस तरह से होगा क्या कि आपके पास जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी f1 = a + b। तो कुछ लोग इसको जो है वो एक्सियम्स के थ्रू भी करते हैं और वो ज़्यादा लंबा मेथड है, वो बेशक अपना भी करने कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया जी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि 2 वेरिएबल के मैप क्या होता है। अगली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि 3 वेरिएबल के मैप क्या है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी वही है और पेपर के अंदर भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। अक्सर उसी में से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी तफसील ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर उसको ऐड नहीं किया क्योंकि ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो कमेंट लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।